Today we are going to study about the topic formation of a joint stock company. अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज कैसे फॉर्म होती है, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं इसको फॉर्म करने में, वो हम देखेंगे. सो इन जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ टू फॉलो अ सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन. Planned action and conscious efforts are required. Formation of a company involves the following: promotion, incorporation, capital subscription stage, commencement of business. किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करने में बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं और उन लीगल प्रोसीजर्स को फॉर्म करने के बाद प्लान्ड एक्शंस और एफर्ट्स डालने होते हैं. और इसमें जो स्टेजेस इन्वॉल्व हैं वो है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सो वी विल स्टडी वन बाय वन. सो टुडे वी आर कवरिंग प्रमोशन. Promotion stage includes all the steps right from conception of idea to starting the company till it is formed. प्रमोशन में वो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो स्टार्ट होते हैं आइडिया से, मतलब कि जब बिजनेस का आइडिया आता है वहाँ से लेकर जब तक कि वो आइडिया रियलिटी में कन्वर्ट होता है, तब तक जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती, जो भी स्टेप्स होते हैं वो सब प्रमोशन स्टेज के अंदर आते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी. अब एक कंपनी को फॉर्म करने तक जो आइडियाज़ हैं, जो भी स्टेप्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रमोशन में है. तो उसके लिए जो भी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, उसके लिए जो रिसोर्सेज लगेंगी वो भी प्रमोशन के अंदर की जाती हैं. नाउ प्रमोशन इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबलिंग अ नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेटअप द बिजनेस. तो हम कह सकते हैं कि प्रमोशन में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. मतलब जहाँ आइडिया आया, आइडिया आने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि वो आइडिया कितना सक्सेसफुल होगा, क्या पॉजिटिव्स होंगे, क्या नेगेटिव्स होंगे. उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिसोर्सेज असेंबल की जाती हैं. तो ये सारा प्रमोशन के अंदर होता है. द पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल दीज एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज़ नोन एज प्रमोटर. तो जो ये परफॉर्म करते हैं वो कौन होते हैं? प्रमोटर होते हैं. सो द प्रमोटर कंसीव द बिजनेस आइडिया एंड टेक्स ऑल इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी. ये प्रमोटर ही बिजनेस आइडिया लाते हैं और जो भी इनिशिएटिव्स लेने हैं एक कंपनी को फॉर्म करने में वो भी लेते हैं. और ये प्रमोटर्स कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, या कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है. What is the meaning of promotion? Promotion stands for all those activities which give existence to a business unit. इस बिजनेस का मतलब, प्रमोशन का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज़ होना जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक बिजनेस के आइडिया से, जहाँ जब तक कि वो बिजनेस यूनिट एग्जिस्टेंस में ना आ जाए, वो कंपनी स्टार्ट ना हो जाए, तब तक सारे एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म किए जाते हैं वो प्रमोशन में के अंडर में आते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एन आइडिया बॉर्न इन द माइंड. अब कैसे एक्टिविटीज़ होती हैं? सबसे पहले एक आइडिया आता है माइंड में, किसी भी इंडिविजुअल के या ग्रुप ऑफ पीपल के, है ना, रिगार्डिंग स्टैब्लिशिंग अ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया आता है. नाउ अब इस आइडिया को कन्वर्ट करने में, रियलिटी में कन्वर्ट करने में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, तभी तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा. सो दिस आइडिया कैन बी स्टैब्लिशिंग 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस. अब ये 3 टाइप्स के बिजनेस हो सकते हैं. इसमें जो ये आइडिया है वो 3 टाइप्स के बिजनेस में से ही होता है. जैसे सेल एंड परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, या तो सेल होगा या परचेज होगा फिनिश्ड गुड्स का, है ना, ट्रेडिंग बिजनेस जिसे हम बोलते हैं सेल और परचेज करने को. टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, या फिर किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का होगा, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. या फिर होगा सर्विस बिजनेस, है ना. तो ये 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, ऑलरेडी हम इसे फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं. इनसे रिलेटेड ही वो आइडियाज़ होता है जो प्रमोटर के माइंड में आता है. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग सम experts? According to Gutman and Doggle, promotion starts with the conception of the idea from which the business is to evolve and continues down to the point at which the business is fully ready to begin operation as a going concern. इस प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, है ना, वो सब इन्वॉल्व है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक आइडिया से कि बिजनेस किस टाइप का होगा. आइडिया आता है एक प्रमोटर के माइंड में, और उसके बाद जो परफॉर्म की जाती हैं एक्टिविटीज़ जब तक कि वो बिजनेस रेडी हो जाए स्टार्ट करने के लिए, वो सब इंक्लूड है प्रमोशन में. नाउ अकॉर्डिंग टू गेस्टनबर्ग, प्रमोशन में बी डिफाइंड एज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड सब्सिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड. मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करना, फिर उसके लिए
फंड्स ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर्टी एंड मैनेजरियल एबिलिटी इनटू अ बिजनेस कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स देयर फ्रॉम, और उससे जो बिजनेस स्टार्ट करना है उससे क्या प्रॉफिट होगा, ये पर्पस होता है बिजनेस कंसर्न का. सो ये दोनों डेफिनेशंस आई होप क्लियर हैं. नाउ नेक्स्ट, स्टेप्स और स्टेजेस इन द प्रमोशन स्टेज आर. अब जो प्रमोशन है उसमें भी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं, और वो है 4 स्टेप्स. डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन. नाउ लेट्स टेक वन बाय वन. डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया, जैसा हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले तो बिजनेस का आइडिया आएगा, है ना. सो द प्रमोशन ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स विद the new idea can come into mind by observing the deficiency of some product in the market or about a product which has not been launched yet. अब ये जो प्रमोशन है बिजनेस का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आइडिया से, है ना. और ये आइडिया क्यों आता है, या तो कोई मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफिशियंसी आई है ना, या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो कोई आइडिया आएगा. So for discovering a new idea, help can be taken from some professional investors, trade associations, government bureaus and journals. At this step, through a preliminary search, it can be found whether the business can be run successfully or not. अब जब ये आइडिया आता है तो इसमें एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जर्नल्स हैं, उनकी हेल्प ली जाती है कि जो आइडिया आया है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. फर्दर स्टेप्स आर टेकन ओनली आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द बिजनेस. अब जब आइडिया आया और इन प्रोफेशनल से, एक्सपर्ट से जब हेल्प ली जाती है कि आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो उनसे राय लेने के बाद ही कोई अदर स्टेप्स ली जाती हैं. अगर सेटिस्फाइड हैं इन प्रोफेशनल्स के थॉट से कि हाँ ये बिज़नेस अच्छा सक्सेसफुल रन होगा, तो हमारी आती है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. अब ये तो पता है चलो कि हाँ आइडिया जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है ना, एक्सपर्ट से हमने राय ली. अब उस आइडिया के ऊपर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो हो गई, है ना. प्रिलिमिनरी मतलब फर्स्ट, मतलब कि जब आइडिया आया तभी हमने उसके ऊपर थोड़ा सर्च किया, प्रोफेशनल से पूछा. प्रिलिमिनरी फर्स्ट स्टेज जो है इन्वेस्टिगेशन की हुई. अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है. So a detailed investigation is carried out to find out the actual position. अब एक एक पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन होगा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नीड ऑफ मशीनरी, possibility of competition, region of sale of product, expected sale price, expected profit, government policy about the business, availability of labor, estimation of capital required, possibility of getting finance, size of business, place of business etc. अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर की जाती है, कलेक्ट की जाती है. इसे कहते हैं डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अबाउट द आइडिया. जो आइडिया आया है उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर थ्रू स्क्रूटिनी अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स विच इज़ कॉल्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. फिर इन सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है. दिस रिपोर्ट हेल्प्स इन गेटिंग लाइसेंसेस एंड फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. और जब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है तो ये क्यों हेल्पफुल होती है कि गवर्नमेंट जब हमें फाइनेंस लेना होता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती हैं कि हमें इस टाइप का बिजनेस ये चीज़ें हैं और इनके लिए हमें फाइनेंस लगेगा. ये रिपोर्ट हमें वहाँ पे हेल्प करती है जहाँ हमें फाइनेंस लेना है. इफ़ द डिसीजन इज़ टेकन इन फेवर ऑफ न्यू आइडिया देन फर्दर प्रोसीडिंग्स आर अंडरटेकन. जब डिसीजन ले लिया जाता है न्यू आइडिया को एग्जिस्टेंस में लाने का तो अदर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाती हैं, फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं. अदरवाइज द आइडियाज ड्रॉप्ड एंड डिस्कवरी ऑफ सम अदर आइडिया स्टार्टेड. और अगर ये लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है तो इस आइडिया को ड्रॉप करके कोई अदर आइडिया के बारे में सोचा जाता है. अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद नाउ अब जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर ली गई है तो थर्ड स्टेप आती है असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स. आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द possibility of success of business being established on the basis of new idea, the promoter starts assembling the different factors.
अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो गई है तो उसके बाद और क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, असेंबल किए जाएंगे फैक्टर्स, रिसोर्सेज असेंबल किए जाएंगे कि हाँ ये हमारा डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी रिसोर्सेज हमें इस बिजनेस में लगने वाली हैं. फॉर दिस ही हैज़ टू कॉन्टैक्ट वेरियस पर्सन, स्पेशलिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एंड आफ्टर डूइंग सो ही एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद दैम. और फिर इसको फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने में उसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है. फिर उनसे जाके प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेनली फॉर रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, मशीनरी, जो कि ये सारी चीज़ें गैदर करने में के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं. रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे अरेंजमेंट्स के लिए. सो दिस इज़ कॉल्ड द असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. नाउ द लास्ट स्टेज, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन. नाउ बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस इनफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड. जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो उससे पहले कैपिटल की ज़रूरत होती है. फॉर दिस फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ डन. और इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है. The main things which are to be determined in financial planning are total amount of capital, various sources of capital, time of collecting money, etc. अब जब ये फाइनेंशियल प्लानिंग की जाएगी तो उसमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि कितना अमाउंट चाहिए हमें कैपिटल का, कहाँ कहाँ से सोर्सेज जो हैं वो कहाँ कहाँ से हमें कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, क्या टाइम पे कलेक्ट कर सकते हैं. तो ये इस टाइप के जो फाइनेंशियल प्लानिंग वाले आइडियाज़ हैं वो इसमें कवर होते हैं. सो इफ़ द कैपिटल इज़ कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर देन द टाइप्स ऑफ शेयर एंड डिबेंचर आर डिटरमाइंड. अगर आप शेयर्स इशू करके या डिबेंचर्स इशू करके कलेक्ट कर रहे हो कैपिटल, तो वो किस टाइप के शेयर्स और डिबेंचर्स होंगे. इन दिस मैटर कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड विद बैंक्स एंड अंडर राइटर्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी का हम पढ़ चुके हैं कि जब ये पब्लिक कंपनी लिमिटेड शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती है तो उसे अंडर राइटर्स और बैंक से कांटेक्ट करना होता है. और द लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिलेटेड विद द इशू ऑफ कैपिटल आर कंप्लीटेड, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं. इन दिस मैनर आफ्टर मेकिंग द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल द बिजनेस बिकम्स ऑपरेशनल एंड हियर द वर्क ऑफ प्रमोशन एंड. और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है कैपिटल का वो होने के बाद बिजनेस स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पे प्रमोशन एंड हो जाता है. आई होप इट इज़ क्लियर.